हाय एवरीवन, मैं विनोद राजपूत। आज आपका एक पेपर लेके आए हैं जो कि यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। बैक ईयर के आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हम आप सॉल्व करा रहे हैं और यहाँ आपके हर प्रकार के प्रश्न आपके हमने इंक्लूड किए हैं और उसके बाद हम आपका इसका पूरा जो मैथ का पूरा यूनिट होगा, किस किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामों में आएंगे उस टाइप के भी हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे और आपको बने रहना है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर आपका देखते हैं, पहला सवाल यूपी पुलिस 2018 में ये आया था। यूपीपी 2018 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, जहाँ आपसे कह रहा है कि आपका जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता है 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं खरीदता है, तो इसके लिए उसने कितना पेमेंट किया। तो आपने व्यापार उसने इसके लिए 70 रुपये का पेमेंट किया। फिर वो कहता है, अगले में कहता है 11 के रुपए की दर से उसने 9 वस्तुएं खरीदी, तो 11 रुपये की दर से उसने 9 वस्तुएं खरीदी, तो इसके लिए उसने कितना पेमेंट किया। तो 99 रुपये पेमेंट किया। फिर उसके बाद कहता है, लास्ट में कहता है कि 15 रुपये की दर से उसने 14 वस्तुएं खरीदी, तो इसके लिए उसने कितना पेमेंट किया। तो यहाँ से 210 रुपये पेमेंट किया। तो उसने कुल पेमेंट कितना किया, कुल कितनी वस्तुएं खरीदी, उसने 30 वस्तुएं खरीदी। 30 वस्तुओं के लिए उसने जो पेमेंट किया वो कितना किया। तो यहाँ से मैंने देखा तो ये आपका बना जाकर आपका यहाँ से बनेगा जाकर 279 रुपीज़। तो उसने इसके 279 रुपीज़ का पेमेंट किया। तो कहता है कि औसत लागत मूल्य पर उसने कितना 20% का लाभ लेना चाहा। तो आपका यहाँ से औसत निकालेंगे तो औसत क्या बनेगा मेरा 270 आपका 379 बनेगा। ये 379 आपका अपॉन आपका कितना हो जाएगा, ये तो औसत मूल्य आ जाएगा। वो कहता है इस पे 20% का प्रॉफिट, तो ये कितना 120 बटे कितना 100 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आप चाहे कैलकुलेट कर देते तो ये 6 आपका 5 बनता, आपका यहाँ से 6 से काटते ये 5 आ जाता। तो आपका कितना बनता 379 जो है अपॉन 20 आपका 5 हो जाता। कैलकुलेट करने के 25 आपका एक बार गया और आपका यहाँ पे कितना 175 आपका यहाँ पे 12 बचा, आपका 105 बार गया, 5 बार गया है। यहाँ से आपका कितना 15.16 आपका आंसर आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, वो आपके ए वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आपका पहला प्रश्न था, जहाँ पर आपसे ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क से आप देखते हैं कि उसने कहा कि ए और बी, यहाँ कहता है कि ए और बी दो कैंडिडेट हैं जो एक काम को क्या करते हैं 12 दिन में पूरा करते हैं। दूसरा आगे कहता है कि बी और सी जो है उसी काम को वो कहते हैं कि 16 दिन में कर सकते हैं और सी और ए मिलकर उस काम को वो 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि तीनों व्यक्तियों ने दो दो बार काम किया। तो यहाँ आप जब भी करेंगे तो आप पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरा कितना आएगा 48 आएगा। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि एक दिन का काम निकालेंगे ए बी का, तो यहाँ से 4 काम आएगा और इसका इसमें भाग देंगे तो बी सी का कितना एक दिन का काम आएगा 3 काम आएगा और सी ए का निकालेंगे एक दिन का तो कितना काम आएगा 2 काम आएगा। और जब भी ये काम दो बार कर रहे हो दो बार कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, टोटल जो काम है उसमें क्या कर देंगे हम 2 का दुगना कर देंगे। तो ये आपका कितना बनेगा 96 बनेगा। और एक दिन का अगर हम काम देखें तो ये कितना 9 बन रहा है, तो 9 से जब हम भाग देंगे तो ये जाएगा 10, आपका 10 बार चला जाएगा और यहाँ पे 6/9 बचेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 666 ऐसे ही चला जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं 10.67 अप्रॉक्स मान लेते हैं। और ये किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जामों में देखने को अक्सर मिलते हैं और ये आपका इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे भी जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला आपका दिया है वो आपका कहता है चाल दूरी समय से प्रश्न पूछा गया है। चाल दूरी समय का आपका यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि कहता है कि एक आदमी जो है एक यात्रा को वो 5 घंटे में पूरा करता है। एक व्यक्ति है एक यात्रा को वो 5 घंटे में क्या कर लेता है, पूरी कर लेता है 5 घंटे में। कहता है कि उसमें उसने और भी कोई शर्त रखी, तो कहता है आधा उसका जो है भाग जो है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे तय करता है, दूसरा आधा भाग जो है वो आपका इस स्पीड से तय करता है। कई तरीके हैं लेकिन इसका सबसे सरलतम रूप अगर देखा जाए तो बेसिक है। तो बेसिक क्या है कि हमने माना कि जो हमारा जो आपका यहाँ पे है तो हमारी जो कुल दूरी मैंने मानी आपकी 2x है, तो आधी कितनी होगी x होगी। अगर वो 21 की स्पीड से जा रहा है तो टाइम कितना लगा, तो ये लगा। और आधी दूरी वो कहता है, आधी दूरी जो है वो कहता है कि वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे से है, तो उसके लिए उसे कितना समय लगा, तो वो आपका x/24 लगा। और टोटल मिलाकर उसे कितना समय लगा तो वो तो आपको ऑलरेडी वो कह रखा था कि वो 5 घंटे का समय
ले रहा था। तो यहाँ से जब मैंने कैलकुलेशन किया तो ये 168 इसका एलसीएम आया, तो ये 8 बार गया तो 8x बना, और ये आपका 7 बार जाएगा तो ये आपका ये बनेगा बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ 15x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 168, तो आप 5 ये 3 आ जाएगा, और x की जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा 56 बनेगा। x क्या थी, आधी दूरी थी। वो कह रहा है कि या था कि कुल दूरी क्या थी, कुल दूरी हमने कितनी ली थी 2x ली थी, x कितना है 56 है, तो आपका 2x कितना होगा, तो आपका 1 1 आपका 12। तो ये आपके कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में दे रखा है, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो अभी तक आपका मैंने 3 सवाल कराए, तीनों सवाल आपने देखा, पहला आपका प्रॉफिट एंड लॉस से था, दूसरा सवाल आपका टाइम एंड वर्क से था, तीसरा सवाल आपका चाल दूरी समय से था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहाँ से दे रखा है, ये आपका ट्रेन से लिया गया है। कैसे आया है आपका, ट्रेन के आपके सवाल है, रेलगाड़ी से आपसे एक सवाल पूछा गया है, बहुत ही सरल सवाल है, आपको केवल इसकी प्रोसेस समझनी है। ये सवाल में कहता है कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं, उनकी स्पीड दे रखी, पहली रेलगाड़ी की स्पीड और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड में वो रेशियो दे रखा है, कितना 5:6 का दे रखा है, ये आपसे कहा है उसने। फिर कहता है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है उसका उसने टाइम दे रखा है, दूरी दे रखी, तो यहाँ से स्पीड निकाली जाए दूसरी रेलगाड़ी की, अगर वो आपका यहाँ पे दूरी बटे क्या होगा आपका समय होगा, तो यहाँ से हम अगर स्पीड देखें तो आपकी कितनी आ रही है 90 किलोमीटर पर आवर आ रही है, कितनी आ रही है 90 किलोमीटर पर आवर आ रही है। तो दूसरी स्पीड जो आपकी दे रखी है वो ये है, 6 बराबर अगर 90 है तो ये कितना गुना है, तो आपको पता होगा 15 गुना है, तो इसमें भी मैं 15 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कितना बनेगा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी। तो ये आपका आंसर किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपके डी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो यही इस सवाल का आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरह। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगला सवाल भी हम देखते हैं। तो ये आपका क्या है, 2 डायमेंशनल से है, आपका यहाँ पे 2D आकृतियाँ होती हैं, जैसे आपका आयत है, आपका स्क्वायर है, वर्ग है, आपका त्रिभुज है, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं तो वो आपके 2 डायमेंशन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आपसे कहता है कि एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, एक आयत है, इसकी वो लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। वो कहता है कि अगर ये आपकी x है तो इसकी 3 गुनी जो है वो आपकी क्या है, उसने चौड़ाई की बात कही है। क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है तो वो एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी अगर होता है तो L आपका यहाँ पे कितना दिया 3 और x, और ये कितना दिया x, तो ये टोटल कितना बना एरिया 3x² बना, और ये 3x² जो बना तो ये किसके बराबर वो दे रखा है, वो 768 मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 256 आएगा, और x² बराबर अगर ये है तो यहाँ से x क्या आएगा, तो आपका 16 निकल आएगा। तो x मेरी क्या थी, मेरी चौड़ाई थी, अगर ये 16 है तो हमारी ये कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी 48 हो जाएगी। कहता क्या है, कहता है कि पेरीमीटर क्या होगा, इसका क्या वो निकल आ रहा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमको पता है कि पेरीमीटर होता है 2L प्लस आपका कितना होता है B होता है, तो यहाँ 2 ये हो गया 16 प्लस आपका कितना 48 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 64, 64 का दुगना कितना होता है 128 होता है, 128 आपका मीटर के बराबर है। क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे गलती लिखी हुई है तो ये आपका ये सी वाला ऑप्शन क्या होगा 128, इसका यही इस सवाल का आंसर होगा। तो अभी तक मैंने कितने आपके 4 सवाल करा दिए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि अगले सवाल में उसने पूछा है, ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका नंबर सिस्टम आपका है, नंबर सिस्टम से आपका एक सवाल लिया गया है। तो नंबर सिस्टम में क्या कहता है कि वो आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम में वो कहता है कि 3 अंकों की एक संख्या है ABC। कहता है कि जो C है वो आपके इकाई स्थान पर है, B जो है वो आपके दहाई के स्थान पर है, और A जो है वो आपका 100 यानी सैकड़े के स्थान पर है। कहता है कि आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि ABC से आपकी वो एक अंक संख्या बनाता है, और कहता है कि उनको पुनः वो लिखा जाता है। कहता है कि 7, 11 और 13 से लघुत्तम 13 के लघुत्तम से भाग लें, कैसे एलसीएम से बात करता है। तो इनका अगर मैं एलसीएम देखूं तो एलसीएम 7 और आपका 11 और 13 का क्या बनेगा, तो आपको पता है इसका एलसीएम जो बनेगा वो 101 बनेगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आपकी कैसी संख्या है आपको अच्छी तरीके से बना, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, तो आपको पता है कि इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, वही आपका इसका आ जाता है। तो जब भी सेम अंकों से संख्या बने, 3 अंकों की संख्या बार बार रिपीट होने लगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जैसे ABC और ABC आपका बार बार वही संख्या से एक संख्या का निर्माण हो रहा है, और उसमें अगर हमें इन संख्याओं के एलसीएम से भाग दूंगा तो उसमें क्या संख्या बचेगी, तो यही सेम संख्या ही बचेगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए वाले में दे रखा है, इसका आंसर क्या होगा ABC ही मुझे प्राप्त होगा।
तो ये नंबर सिस्टम का एक सवाल था। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, जहां आपका अगला सवाल दे रखा है वो कहाँ नंबर, ये भी नंबर सिस्टम से दे रखा है, ये विभाज्यता का नियम पर आधारित है। अगर हम देखें तो हमारा सवाल क्या कर रहा है, 247x दे रखा है और बाद में लास्ट में 8 दे रखा है, और कहता है कि इसको जो भाग दिया है उसने कहा वो 44 से भाग दिया, किसने 44 से भाग देने की बात करती है किया है। तो यहाँ पर 44 से जब भाग देने की, तो हमें अच्छी तरीके से पता है यार, 1 11 और 4 का हमें रूल याद होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि 4 से विभाजित होने का रूल क्या था और 11 से विभाजित होने, तो 4 से विभाजित होने का रूल था कि अगर उसके इकाई और दहाई के अंक के अगर जो है निर्मित संख्या वो यदि मेरी 4 से डिविजिबल हो जाए, 4 से डिविजिबल हो जाए, तो वो संख्या सदैव किससे डिविजिबल होगी, तो आपको पता है वो संख्या सदैव जो है मेरी 4 से डिविजिबल होगी, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। तो हमने यहाँ से देखा इकाई पे तो मेरा 8 आ रहा था, तो पहली शर्त में का आधा नहीं 50% हमको पता लग गया था कि वो 4 से डिविजिबल होगी, लेकिन दहाई के स्थान पर क्या होगा, तो 1 नहीं हो सकता क्योंकि 18 कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगी, और 3 आपका 38 कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये दो तो ऑप्शन अपने आप हट गए। अब ऑप्शन बचते हैं कि आपका 50-50 पे फंस गया, क्या बी वाला आंसर सही होगा, क्या ए वाला आंसर सही होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 11 के रूल को देखते हैं। 11 का रूल था कोई भी संख्या अगर उसके विषम पद जो है और सम पदों के योग का अगर डिफरेंस जो है या तो वो 0 बन जाए या 11 के गुणज में आ जाए, क्या आ जाए, उसने कहा या तो 0 मिल जाए या 11 के गुणज में बन जाए। तो हमने यहाँ से देखा विषम पद आपके ये जा रहे थे, तो 2 प्लस आपका यहाँ पे 7 प्लस 8 हुआ, और इसमें से सम पद देखें तो हमारा कितना बन रहा था, 4 प्लस x बन रहा था। तो यहाँ 0 करना आसान नहीं था क्योंकि इधर क्या बन रहा था, 17 बन रहा था, और इधर हमारा कितना, अगर हम इसमें अंक जोड़ते, क्योंकि हमें पता है अंक हमारे 0 से लेकर 9 तक ही है, तो अगर हम यहाँ 9 रखते, ऐसा तो है नहीं कि 13 रख देंगे क्योंकि वो एक संख्या बन जाती है, नंबर्स हो जाता है। तो अंक हमने यहाँ पे देखा, हमें 11 बनाना आसान था, तो हमें पता था कि 17 में से मैं 11 को माइनस अगर करता हूँ तो मेरे पास 6 बचता है, 4 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो x के स्थान पर क्या होता, 2 होता। तो ये भी हमारा क्या था, 11 से डिविजिबल हो जाती, और 2 जब रखते हैं तो हमको पता था 2 8 सदैव कितना होता है, 4 से विभाजित हो जाता है, ये आपको पता हो गया होगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो आपका सी वाला आंसर, बी वाला आंसर सही है, और इसका जो x का मान है वो क्या होगा, 2 होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है, आपने देखा 2 नंबर सिस्टम से आए, एक टाइम वर्क से आया, एक आपका चाल दूरी समय से, एक ट्रेन से उसने पूछा, और अगला सवाल जो दे रखा है वो भी आपका वर्गमूल से दे रखा है। बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ आपसे क्या कहता है, देखते हैं, कहता है कि 256 का वर्गमूल, तो 256 का अगर मैं वर्गमूल देखूं तो मुझे पता है उसका 16 होता है, क्योंकि इसका रूट जो निकालते हैं तो 16 होता है। फिर कहता है और फिर कहता है 16 के वर्गमूल का गुणनफल, तो ये आपका गुणनफल के 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो आपको पता हो गया 4 होता है। आगे भी कुछ कह रहा है, कहता है कि इनके परिणाम के वर्गमूल, तो ये परिणाम आया और इनका वर्गमूल कहता है वर्गमूल, तो हमें पता है परिणाम के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो ये तो हमें पता हो गया, इसका 4 आएगा, और इसका वर्गमूल अगर हम देखें तो इसका 2 आएगा, तो मान किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दे रखा था, और इस सवाल का आंसर भी क्या होगा, सी सही होगा। तो आपने देख लिया कि हर चैप्टर को लेके उसने एक पेपर बनाया था, और जहाँ का आपने देखा पहले आपका टाइम वर्क हर तरीके के प्रॉफिट एंड लॉस से आया, ट्रेन से आया, काम समय से आया, और आपका इसके बाद आपका ये वर्गमूल से आया, नंबर सिस्टम से 2 सवाल ले रखा था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा सा एक नियम पर आधारित है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। ऐसा सवाल आपको एग्जामों में आने वाली परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। और आपको करना क्या है, तो इसमें देखते हैं कि 2 कुर्सियां हैं, 2 कुर्सियां हैं, हमारी चेयर है। फिर क्या कहता है कि एक मेज, एक टेबल की बात करता है, एक टेबल हो गई, इनका मूल्य वो कहता है कि 170 रुपये है। कितना, 170 रुपये में उन्हें ये मिला। फिर कहता है कि 5 कुर्सियां, क्या कह रहा है, 5 कुर्सियां, और यहाँ कहता है 4 टेबल जिनका मूल्य कितना है, 530 रुपये। ठीक है, चूंकि हमें चेयर से कह रहा है कि एक चेयर का दाम क्या होगा, तो आप अगर देखें जब हम इस चेयर का कह रहा है तो हम क्यों ना इसकी वैल्यू इक्वल कर दें टेबल की। तो अगर मैं यहाँ 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 8 में से 5 जाएगा तो 3 चेयर बचेंगे,
और इधर 17 चौको 68, 400 आपका 680 में से जब 530 जाएगा तो कितना बचेगा, 150 बचेगा। यहां से क्या कंफर्म हो गया कि 3 कुर्सियों को जब मूल्य था वो किसके बराबर आ रहा था, 150 के बराबर। तो एक कुर्सी का मूल्य किसके बराबर होगा, तो यहां से आपका कंफर्म हो गया वो 50 रुपए के बराबर होगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में दे रखा था। तो आपने देखा कि यहां से आपका, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं जिन लोगों को समझ में नहीं आया, बहुत ही सरल सा सवाल है, क्योंकि हमें केवल चेयर का दाम निकालना था। तो क्यों ना हम टेबल की वैल्यू बराबर 4 का गुणा कर दिया, 17 चौको 68, 4 680 हुआ, ये 4 हुआ, ये आपका यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में से घटा देंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा, और 680 में से 530 को घटाएंगे तो 150 आएगा, और कैलकुलेट कर देंगे तो एक चेयर का हमें मूल्य यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगली तरफ। अगला बहुत ही सरल सा सवाल दे रखा है, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल पूछ रखा था आपसे, और यहाँ आपका बैंक से रिलेटेड है। एक खाता है, अकाउंट है, उस अकाउंट में जो शेष धनराशि दिख रही थी वो आपकी कितनी दे रखी थी, 90 रुपये 53 पैसे की एक धनराशि उसमें जमा थी। उसने कहा, उसने उसके बाद क्या किया, उसने 67 रुपये 14 पैसे और जमा कर दिए। उसने क्या किया, इसमें और रुपए जमा कर दिए, 67 रुपये 14 पैसे। तो अब उसमें क्या धनराशि हुई, तो आपने यहाँ से देखा, यहाँ से आपकी जो धनराशि बनी तो वो कितनी बनी, 157 रुपये 67 पैसे की धनराशि उसके अकाउंट में हो गई। उसे कुछ ज़रूरत पड़ी, जब ज़रूरत पड़ी तो उसने क्या किया, अकाउंट से ही रुपए निकाले। वो रुपए कितने निकाले, तो उसने रुपए निकाले 70 रुपये 16 पैसे की धनराशि को उसने निकासी की। तो अब उसके अकाउंट में जब निकालता है तो अमाउंट क्या होगा, कम हो जाता है। तो अब कम होने के बाद जो रुपए बचा, तो यहाँ पे तो 1 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ 7 बचा, और 15 में से 8 गया तो 7 गया तो 8। तो अब उसके अकाउंट में कितनी धनराशि है, तो अब उसके अकाउंट में 87 रुपये 51 पैसे की धनराशि बची है, जो कि किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है, और ये इसका सवाल का आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है, और यहाँ सवाल में क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि आपका एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड है, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। तो एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू वो दे रखा है, एलसीएम की वैल्यू वो दे रखा है। कहता है कि एचसीएफ जो है वो 2 है, एलसीएम जो है वो 72 है। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि जो उसकी बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 2 गुने, क्या कहता है, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो कहता है कि वो छोटी संख्या क्या होगी। तो आप अगर देखें यहां से, अगर आप ऑप्शन से करें, ऐसे सवाल, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से लगाना बहुत सरल था। मान लीजिए मेरी छोटी संख्या 4 थी, तो 4 का दुगुना 8, 4 थी, और 4 का दुगने की अगर बात करें तो मेरा कितना आएगा, तो 4 के दुगने की बात करें तो मेरा जो आएगा वो 8 आएगा। 8 में 2 जोड़ देंगे, 4 थी और 4 में 8, 8 में 2 जोड़ने पर कितना हुआ, 10 हुआ। और 10 और 4 का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करके देखता, क्या वो आपका 144 के बराबर था, नहीं था। तो आपका ये वाला ऑप्शन चला गया। तो आपका इससे 6 का दुगुना 12, और 12 में 2 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, और 14 और 6 का आपका मल्टीप्लिकेशन देखें, क्या वो 144 के बराबर हो रहा था। और इसी क्रम में इसको देखते हैं तो ये 22, ये भी नहीं हो रहा था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, क्योंकि 8 हमारी एक छोटी संख्या है, इसका दुगुना 16, 16 में 2 जोड़ देंगे तो मेरा कितना बनेगा, 18 बनेगा। 18 और 8 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, तो आपको पता है कि छोटी संख्या बड़ी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ से आपका कितना 144 आ जाएगा। तो इसकी जो छोटी संख्या है वो कौन सी है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। यही इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये समानुपात पर आधारित है, आपको अच्छी तरीके से पता है। x की वैल्यू यहाँ पूछ रहा है, बाहर बाहर वाले का गुणा अंदर अंदर वाले का गुणा। जब बाहर बाहर वाले का गुणा किया तो आपका ये बनेगा, और नीचे आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, और बराबर हो जाएगा 12 बटे आपका 10 मल्टीप्लाई बाई x बटे 6 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 2 हो जाएगा, ये 10 से 10 चला जाएगा, 2 से इसे काट देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से सीधा कितना निकल आएगी, 18 निकल आएगी, जो कि आपके ऑप्शन किस में दे रखी है, डी वाले ऑप्शन में दे रखी है। ये आपका रेशियो से आपका क्वेश्चन था, जहाँ पर आपने देखा। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है, आपसे कह रहा है कि 800 है, 800 का 85% 17 बटे आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। 120% 6 बटे 5 हो जाएगा, और 40% 2 बटे आपका 5 हो जाएगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा तो आपका यहाँ से इससे काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 8 आने के बाद आप देखें तो ये आपका 12 बना, और ये 17 बना, और ये आपका 8 बना, नीचे कितना 5 बना। कैलकुलेट करने पर कितना बन रहा होगा, तो कैलकुलेट करने पर आपका 326 बन रहा होगा।
तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, यही इस सवाल का आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या दे रखा है, अगला सवाल आपका किससे दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस से दे रखा है, जहां आपसे क्या कहता है कि आपसे कहता है एक वस्तु जो उसने खरीदी सीपी था, उसका क्या था, तो कहता है 300 रुपये था, पुरानी बस थी, मरम्मत में उसने खर्च कर दिया कितना, 50 रुपये खर्च कर दिया। अब उसका जो कॉस्ट प्राइस वो पड़ा, वो कितना पड़ा, 350 रुपये की वो वस्तु पड़ी। अब कुछ आगे कह रहा है, वो कहता है कि उसने एक अंकित मूल्य अंकित किया, कहता है कि 20% लाभ पर उसे वो बेचना चाहता है, जो कि लागत मूल्य का 10% है। लागत मूल्य मेरी कितनी थी, वो आपकी इतनी बनी। इसका अगर मैं 10% देखूँ तो आपको पता हो गया होगा कितना बनेगा, 300, आपका 35 रुपये बनेगा, 35 रुपये। तो अब टोटल वो वस्तु कितने की पड़ी जाकर, तो आपने यहाँ से आपको पता लगा होगा कि आपका ये आपके जो उसने पड़ी जाकर, तो ये 35 और ऐड कर देंगे तो ये बनेगा जाकर कितना, आपका 385 रुपये बनेगा। 385 का कहता है 20% का लाभ लेना चाहता है, तो 20% इसका निकालेंगे तो 385 मल्टीप्लाई बाई 6y आपका 5 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना बन रहा है, तो यह 7 बार गया, यहाँ से आपका फिर 7 बार जाएगा, तो आपका सीधा आपका 77 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो ये आएगा 462 रुपीज़ आएगा आपका। ये आपका कौन से सी वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये इस सवाल का आंसर होगा। तो आपने देखा कि पीछे जो भी सवाल थे तो उसने हर चैप्टर को टारगेट करके एक एक सवाल या दो दो सवाल उसने इंक्लूड किए और सारे सवाल उसने इसमें रखे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल डिस्काउंट पर आधारित है, और डिस्काउंट आप ऐसे सवाल को कई तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आपका देखें तो कहता है कि आपका यहाँ पे कहता है, क्या कह रहा है कि 100 रुपये की कोई, मान लीजिए हमारा माना कि 100 रुपये की एक वस्तु थी, तो उस पर वो कहता है कि 20% तो कितने की बची, 80 की बची। कहता है फिर कहता है कि 10% का मतलब 90 की बची, तो अब वो कितने की पड़ी, तो यहाँ से हमने देखी 7200 की, तो आपका ये इसके बराबर है। तो अब आप यहाँ से देखें तो ये आपका कितना बना, तो यहाँ नीचे आपका 100 आपका हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज में था। तो आपका यहाँ से देखते हैं तो आपका 72, 100 वाली चीज़ 72, कितना डिफरेंस आ गया, तो यहाँ से आपने देखा 28% का डिफरेंस आ गया। तो आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि आपका यहाँ पे डिस्काउंट की बात कर रहा है तो 20% कम हुआ, फिर कहता है कि 10% कम हुआ, बाद में कहता है तो आपका माइनस का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, तो ये आपका कितना बनेगा, 20 मल्टीप्लाई बाई आपका 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये माइनस का 30 है और आपका प्लस का 2 है, बराबर किसके हो जाएगा, 28% के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन किस में दे रखा है, वो आपके इसमें दे रखा है। ये आपका पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका था। तीसरे तरीके से भी लगा सकते थे। तीसरा तरीका सबसे सरल था। 20% हमको पता है, 20% क्या था, तो हमको पता है 1/5 था। 10% क्या होता है, तो हमको पता है 1/10 होता है। 5 वाली वस्तु को वो 4 में देने की बात कर रहा और 10 वाली वस्तु को वो कितने में देने की बात कर रहा, 9 में देने की बात कर रहा। तो ये कितने, 50 वाली को वो 36 रुपये में बेच रहा है। कितना अंतर आ रहा है, तो 14 का अंतर आ रहा है। किससे आ रहा है, पहले वाले मूल्य से आ रहा है। किससे परसेंटेज में निकला, तो यहाँ से कितना बनेगा, तो ये 28% की डिस्काउंट की वो बात कर रहा है। तो आपने देखा कि सवाल को कई तरीके से हम लगा सकते हैं। ये डिस्काउंट वाले चैप्टर से सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे कहता है कि साधारण ब्याज पर आधारित है, तो चाहो तो आप फॉर्मूले से लगा लो, क्योंकि हम यहाँ से क्या कहते हैं, पी हमेशा 100 मानते हैं। 100 बराबर आपका दे रखा है 1000 के, तो यहाँ से 1 बराबर मेरा किसके आ जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। साधारण ब्याज जो होता है वो आपको ध्यान रखना है कि रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है। क्या होता है, दर और समय का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वो साधारण ब्याज के बराबर होती है। तो साधारण ब्याज यहाँ आपका कैसे 440 के बराबर दे रखा है। तो आपको पता है यहाँ क्या पूछ रहा है, आपका समय दे रखा है, समय हमारा 5 है, दर हमको पता नहीं है, और टोटल वैल्यू किसके बराबर है, 440 के बराबर है। तो यहाँ से आपका 10 एक बराबर हमने 10 ले रखा था, तो 0 से तो 0 कम हो गया, 5 से मैंने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे आपका कितना बन रहा है, 8.8 बन रहा है, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। यही इस सवाल का आंसर हो। जिन लोगों को ये प्रक्रिया नहीं समझ में आई तो वो सीधा फार्मूले से लगा ले। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PR आपका इंटू टी अपॉन क्या होता है, 100 होता है। यहाँ आपके ये 44 के 440 के बराबर दे रखा है, ये 1000 के बराबर दे रखा है, आर आपको पता नहीं, टी आपको 5 बार दे रखा है, अपॉन आपका 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 8.8 आ जाएगा। तो आपका ये आपका सी वाले ऑप्शन में आपका दे रखा है। तो
आपने देखा कि हर चैप्टर से उसने एक सवाल उठाया था और बड़ा बढ़िया से सवाल दे रखे थे उसने। और अगले सवाल के देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये आपका सीआई से रिलेटेड है और ये सीआई से रिलेटेड है, तो इसमें आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पर ये जो सवाल है ये आपका कितना रुपया दे रखा है, 331 रुपये इसका सीआई दे रखा है। तो ये आपका यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो आपसे क्या कहता है कि 10% आपकी तरफ से, यहाँ वो कहता है कि जो सीआई है उसका वो 331 रुपये प्राप्त होता है। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, काल अवधि यानी दर की बात कर रहा है। तो जब भी 10% की बात आए, ये आप देखेंगे तो 10% में यहाँ आप दो तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। एक फार्मूले बेस लगा सकते थे, 10% है तो 10% हमको पता है 1 बटे हमारा 10 होता है। 10 वाले पे 1 रुपये का ब्याज मिला, तो अब वो कितने की, 11 की, और 10 11 और 10 11। तो हमको पता 3 साल में जो मेरा मूलधन था वो कितना था, 1000 रुपये था। और आपका मिश्र धन वो जो बना था वो कितना बना था, 1331 रुपये। कितना, 1331 रुपये बना। तो यहाँ से सीआई कितना आया, तो सीआई मेरा आया कितना, 331 रुपये। डिफरेंस क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन जो है मेरा माइनस आपका यहाँ से सीआई जो निकलेगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस आपका क्या होता है, मूलधन। तो यहाँ से आपको पता है ये आपका कितना दे रहा है, 1331 दे रखा है और ये 1000 दे रखा है। तो हमारा जो सीआई निकल के आया वो कितना आया, तो ये सीआई कितने का था, 3 वर्ष का था। ये किस पे आधारित था, 3 वर्ष पर आधारित था। तो इस ऑप्शन सवाल का आंसर क्या होगा, वो आपका डी वाला आपका सही होगा। यही इस सवाल का आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, ये पार्टनरशिप का सवाल है। आप पार्टनरशिप में क्या कह रहा है, आप सवाल पहले पढ़ के देखते हैं। सवाल में कहता है 3 साझेदार है ABC, इनका जो प्रॉफिट में रेशियो वो आपका कितना दिया है, 4, आपका 5 और 6 दिया है। फिर आगे कुछ कह रहा है कि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक है। तो कहता उनका जो लाभ है वो क्या कह रहा है, प्राप्त कुल लाभ बताना है। तो 3 साझेदार थे, A, B और C था। तीनों का जो प्रॉफिट में रेशियो दे रखा था वो 4, 5 और आपके 6 के अनुपात में दे रखा था। कहता है C का जो हिस्सा है वो A के हिस्से से कितना अधिक है, 200 रुपये अधिक है। तो यहाँ से 1 बराबर कितना आ गया, तो 100 रुपये आ गया। और टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना है, तो टोटल प्रॉफिट आपका 15 है। तो 1 बराबर अगर 100 है तो 15 बराबर कितना होगा, तो आपको कंफर्म हो गया होगा 1500 रुपये का प्रॉफिट उन तीनों लोगों को हुआ था, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा था, पहले वाले ऑप्शन में दे रखा था। और इस सवाल का ये आंसर देगा। आपको ध्यान रखना है कि जो हम अभी प्रश्न करा रहे हैं ये 2018 का जो शिफ्ट थी उस शिफ्ट में आए हुए प्रश्न का आपका आज हम यहाँ पे करा रहे हैं। ये पुलिस के पेपर था और इसी को आगे लेके चलते हैं, जहां आपसे हम देखते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। ये भी बहुत ही अच्छा सा सवाल है और ये भी आपका पार्टनरशिप से 2 सवाल पूछे गए हैं। यहाँ आप देखेंगे ABC 3 साझेदार है, A है, B है और C है। इनका जो प्रॉफिट दे रखा है और ABC के जो लाभ का अनुपात दे रखा था वो कितना दे रखा था, 2 और 3 और 4 दे रखा था। यहाँ कहता है कि D एक चौथा साझेदार आ गया। वो कौन था, वो आपका चौथा साझेदार था, वो था D, जो बाद में आया। टाइम दे नहीं रखा, लेकिन उसने कुछ कहा है कि जिसने A और C के प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। मान लीजिए टोटल हमारा प्रॉफिट कितना, 9 रुपए का था। ये टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट। और A और C का अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो 2 रुपया था और इसका 4 रुपया था। टोटल कितना रुपया हुआ, 6 रुपया हुआ। 6 जो रुपया था वो इसका था, D का था। 6 का आधा, मतलब उसने कह रखा है, क्या सवाल में कह रहा है, उन दोनों व्यक्तियों के शेयरों का आधा। तो शेयर उसके थे 6 दोनों का मिला के, और 2 आधा मतलब 3 रुपया। तो ये 3 रुपया किसके थे, D के थे। D को 3 रुपए किसके बराबर दे रखा था, 100 रुपया मिले उसे। तो कहता है कि टोटल प्रॉफिट क्या, तो 9 रुपया बराबर क्या होगा, तो ये इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना देख लें, तो कितना बनेगा, 300 रुपये बनेगा। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आपने देखा डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा आपका, ये होगा 300 रुपये की धनराशि वो होगी। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। आगे देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है और ये आपका
पास फेल पर आधारित सवाल है, और इस टाइप के सवाल आपको पास और फेल पर आधारित सवाल है। परसेंटेज के चैप्टर में ये आपका आता है, परसेंटेज से आपका पूछा जाता है। तो अगर आप देखें इस टाइप के सवालों को सबसे बेहतर तरीका हम आपको समझें तो आपको ध्यान रखना है कि कहता है कि एक विद्यार्थी है, बी ओ विद्यार्थी है, इसने 67% अंक प्राप्त किए, लेकिन ये पास होने वाले अंकों से कुछ तुलना में 192 अंक ज़्यादा लाया। और आपका दूसरा कैंडिडेट वो है बी, वो 27% लाया, लेकिन वो कह रहा है कि वो 48 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है 48 अंकों से। तो ये तो अधिक लाया ये वाला, और ये लाया दूसरा कैंडिडेट है वो कम लाया। आपको अब यहां पर ध्यान रखना है, क्या रखना है कि जो परसेंटेज है वहां हमेशा सदैव क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस यहां से हमारा कितना आएगा, 40% आएगा। अगर अधिक अधिक की बात करें, कम कम की बात करें, कम अधिक की बात करें, और अधिक कम की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ डिफरेंस निकलेगा, यहाँ ऐड होगा, सम होगा, ऐड होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, ऐड होगा, अंक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपका यहाँ तो डिफरेंस निकल गया, यहाँ अंक मैंने जोड़े थे, 0 हुआ, ये आपका कितना हुआ, ये 4 हुआ, तो 240। अगर 40 बराबर 240 तो 1 बराबर कितना आया होगा, 6 आया होगा। कितना आएगा, 1 बराबर 6 आया होगा। तो अब आप किसी भी एक पोर्शन को देख लें, एक कैंडिडेट, तो मैं नीचे वाले से देखता हूँ, वहाँ से सरल हो जाएगा ज़्यादा। बी ने 27% 27 और 1 बराबर 6 है, प्लस आपके 48, तो यहाँ से 6 7 42 और 6 दूनी 12 और ये 162 प्लस आपका कितना 48 हो जाएगा। तो ये आपका 0 आ गया, और ये आ गया, और ये 210 अंक से अगर लाता तो वो परीक्षा में क्या हो जाता, पास हो जाता। यही उससे आपसे पूछा है कि उत्तीर्ण होने वाले अंक क्या है, तो उसे कितने अंक लाने थे, 200 अंक। अगर वो 210 अंक लाता तो वो बंदा पास हो जाता। तो ये था आपका पास एंड फेल पर आधारित प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये भी आपका क्या कहता है, हरीश ने एक पूंजी निवेश की 16,000 रुपये, निवेश करने के बाद 10% ब्याज की दर से उसने दिया। 3 आपका सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की देता है। तो कहता है 3 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन की वो बात कर रहा है। तो 10% है, तो 10 11 3 साल की बात कर रहा है, बहुत ही आसान हो जाता है, 10 11 हो जाएगा। तो ये तो हमको पता है कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 बराबर वो 16,000 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से 1 बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। और ये कितना बना, 13 31 बना, और 13 31 में मैंने 16 का गुणा किया, तो आपका यहाँ पे 16 आपका 6 आ जाएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो आगे करते हैं। तो आपका ये 6 आ गया, और आपका 16 3 48 और 1 49 हो गया, ये भी कॉमन हो गया। 16 3 48 और आपका 4 जोड़ेंगे तो 52 हो गया। 16 एकम 16 5 आपका ये वाला ऑप्शन बनेगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में आंसर इसका दे रखा है, और यही इस सवाल का आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका इससे पहले वाला एक हम सवाल करा चुके थे, उसी टाइप से एक आपका सवाल है। और यहाँ आपसे क्या कहता है, इस सवाल में थोड़ा सा मिस प्रिंट है। यहाँ पर जो आपका दे रखा है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका जो है वो आपका 5 है, कितना है, 5 कुर्सियों की वो बात कर रहा है। यहाँ पर आपकी 5 कुर्सियाँ दे रखी हैं। तो आप देखते हैं आपका सवाल जो है बहुत ही आसान सा हो गया कि आपको इस टाइप का, ये कहता है 4 कुर्सियाँ, 4 चेयर हैं। फिर क्या कहता है, 3 मेज हैं, 3 टेबल हैं, इनका टोटल मूल वो कह रहा है 2100 रुपये। ठीक, कितना कह रहा है, 2100 रुपये। चाहो तो ऑप्शन से बहुत आसानी से लग सकता है। ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ से आपको पता है 4 कुर्सियाँ हैं, तो 400 रुपये की होंगी, 100 वाला लेते, और ये कितना होगा आपका 600 हुआ, तो 1600। और आपका यहाँ पे कहते हैं 400 और 600 हमारा 2100 नहीं हो रहा। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, ये आपका कितना 600 रुपये की आपकी टेबल हो गई। ये कितना हो गया आपका, ये आपका कितना 1500, 6 15 21, ऐसे भी हम बता सकते थे। ये वाला आपका आंसर, पहला वाला आंसर सही होगा। तो ये ऑप्शन मेथड था। ऑप्शन मेथड आपसे नहीं लगाना है, आपको सीधा बेसिक में अगर देखें तो यहाँ से अगर देखें तो 4 चेयर प्लस आपका 3 टेबल का जो मूल दे रखा था वो 2100 रुपया दे रखा था, और 5 चेयर और 2 मेजों का जो मूल्य दे रखा था वो कह रखा था 1750 रुपये है।
तो हमने ये कहा था किसी एक की वैल्यू बराबर कर ले। तो यहाँ आप अगर बराबर करते हैं तो इस वाले की वैल्यू इसमें 3 का गुणा कर दें, इस वाले में 2 का गुणा कर दें। तो आपको ये पता है ये कितना बनेगा, जाकर 5200 आपका 50 बनेगा। और ये करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, 4200 के बराबर होगा। और 2 का गुणा करेंगे तो ये टेबल ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 में से ये 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3। 8 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 8 नहीं बचेगा। यहाँ पे आपका बनेगा कितना, ये 15 बनेगा। 15 में से आपका 8 चला जाएगा तो आपका 7 बचेगा। कितनी चेयर बचेगी, 7 चेयर बचेंगी। 7 चेयर बराबर आपका कितना बचता है, तो हम देखते हैं यहाँ से 42 एक आपका ये बचता है। तो आपका 7 से जब काटेंगे तो 150 रुपये आएगा। कितना रुपये आएगा, एक चेयर का दाम निकल आया 150 रुपये। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं, पहले वाले ऑप्शन में ही दे रखा है, तो पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। और आपके चेयर का दाम निकल आएगा, वहीं से आपका टेबल का दाम निकल आएगा। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ सवाल बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है। कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और वो एचसीएफ की बात भी कर रहा है, एचसीएफ भी दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है, 252 दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है, ये दे रखा है। कहता है दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, वो अंतर कितना दे रखा है, 90 के बराबर दे रखा है। और कहता है कि तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। आपसे क्या कहता है, योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो इससे कैलकुलेट करें। तो आपका 18 से काटेंगे 1 आएगा, यहाँ कितना बचा, 7 बचा, 72 हुआ तो 4 बार गया हमारा जो आपका ये है। तो इसके ऐसे फैक्टर करें कि जिनका आपका इसके फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो फैक्टर हमारा क्या बनता है, एक तो हमारा 2 बनेगा, एक हमारा 7 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 7 बनेगा। तो अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस देखें तो हमारा कितना आया, तो यहाँ से डिफरेंस मेरा 5 आया। 5 किसके बराबर दे रखा है, 90 के बराबर दे रखा है। तो 1 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 1 बराबर किसके आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्या हमारी पहली 2 थी और दूसरी क्या थी, 6 थी, आपका 7 थी। दूसरी क्या थी, पहली संख्या हमारी 2 दे रखी थी और दूसरी संख्या कितनी दे रखी, 7 दे रखी थी। तो कुल संख्या कितनी होगी, 9। अगर 1 बराबर 18 है तो 9 बराबर क्या होगा, 162 होगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। यही इस सवाल का आंसर होगा। तो अभी तक आपने कितने सवाल सॉल्व कर लिए, आपने 23 सवाल सॉल्व कर लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, बहुत ही सरल सवाल दे रखा है। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, ऐसे सवालों में आपका ये टाइम से रिलेटेड सवाल है, तो स्पीड वाले में तो यहाँ से क्या कहता है कि टाइम जो दे रखा है वो मिनट में दे रखा है टाइम, और आपकी जो दूरी दे रखी है वो किस में दे रखी है, वो मीटर में दे रखी है। वो आपकी कितनी दे रखी है, 455 दे रखी है। कितनी देखिए, 455 मीटर की बात कर रहा है। ये आपका मिनट में है, ये आपका मीटर में है। किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड पूछता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हमारी जो चाल है या तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछेगा या वो मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा। यूनिट आपको ध्यान रखनी है। अगर दूरी मीटर में दे रखी है तो आपको ध्यान रखना है टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो टाइम सेकंड में कितना आपका बनेगा, ये आपका बनेगा, कितना बनेगा, 35 मल्टीप्लाई 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 होती है, तो ये बनेगा। तो हम आपका यहाँ से अगर देखें स्पीड क्या बनती है, स्पीड हमारी बनती है 455 दूरी बटे आपका समय लिखेंगे तो ये आपका बनेगा जाकर आपका कितना, आपका 60 बनेगा जाकर। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आपकी दूरी चाल मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड में जाते हैं तो 18/5 का गुणा होता है, और जब इससे जाते हैं तो आपका उलट जाता है, कितने, 5/18 से गुणा करते हैं। तो इसमें आप कितने, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में ज़्यादा दूरी तो बड़ी वाली संख्या ऊपर, नीचे छोटी संख्या। तो अगर आप देखें यहाँ से कैलकुलेट करें तो आपका ये कितना बनेगा जाकर, तो आप अगर यहाँ से देखें 6 से काटें तो 3 बार जाएगा, 6 से काटेंगे तो आपका ये 10 बार जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 9 और आपका 91 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारा क्या बचा, यहाँ से 91 बचा, ऊपर आपका 3 बचा, नीचे आपका 35 बचा और आपका 10 बचा। तो कैलकुलेशन करने पर बनेगा आपका 0.78 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बनेगी। ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ये कैलकुलेशन करना आसान है, आप मल्टीप्लिकेशन करके आप भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।